हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश की आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। अगर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। यहाँ पे बात हो रही है, रिसेंटली एक हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए, कमेंट पास की किसी चीज पे। तो उसी चीज पे बात हो रही कि अभी उसको आगे लेके जाया गया सुप्रीम कोर्ट में, कुछ क्या बोला गया। तो यहाँ पे बात हो रही है जज एंड प्रेजुडिस। देखो, पीआरई प्री भी होता है बट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, बट यहाँ पे प्रे आएगा, इसको प्रेजुडिस बोलेंगे। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि पहले से ही कोई धारणा बनाना, नोशन बनाना। नोशन मतलब धारणा, प्री कंसीव नोशन, पहले से कोई धारणा बनाना, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। जज एंड प्रेजुडिस। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये पोजीशन ऐसी होती है, प्रोफेशनल वे में देखें तो जज की इट्स अ वेरी रेवर्ड पोजीशन। रेवर्ड मतलब बहुत ही सम्मानजनक चीज होती है, और रेवर्ड बोलते हैं उसको, सम्मानजनक। तो उसमें कई बार आदमी को प्रेजुडिस जो उनके हिंडर करते हैं, इंपीड करते हैं, बाधा करते हैं कोई अच्छा और क्लियर डिसीजन लेने में। तो उनको बियॉन्ड, ट्रांसेंड होता है किसी चीज को पार कर देना, बियॉन्ड किसी चीज से ट्रांसेंड। तो उन चीजों को, प्रेजुडिस वगैरह को ट्रांसेंड करना चाहिए सभी कोर्ट्स में जजेस को, और उनको बियॉन्ड उसके जाके सोचना चाहिए, जजमेंट देना चाहिए। तो यहाँ पे यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जुडिशियल ऑफिसर लाइक जजेस मस्ट बी माइंडफुल। माइंडफुल मतलब उनको सतर्क रहना चाहिए, क्वेश्चन रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, या उनको मेक नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ लैंग्वेज दैट रिवील्स, जो उजागर करती है। डाइवल्ज भी बोलते हैं इसको, सिनोनिम्स डाइवल्ज, रिवील, बायसनेस या बायस। बायस मतलब एक तरफा होना, झुका होना, इसको बोलते हैं प्रोक्लिविटी भी बोलते हैं। प्रोक्लिविटी या इंक्लिसिविटी जो है, किसी की तरफ झुका होना। प्रोपेंसिटी या प्रोपेन बोलते हैं, इंक्लूसिविटी बोलते हैं, प्रोक्लिविटी या प्रोपेंसिटी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्पेसिफिक एक ही सुप्रीम कोर्ट है, जिसे द लगा दिया। हैज रैप्ट, रैप्ट का मतलब होता है कि किसी को डांट फटकारना। वैसे अकेला अगर देखें तो रैप्ट का मतलब होता है किसी को डांट फटकारना, उसका उपहास करना, उसकी मतलब बुराई करना, निंदा करना। बट यहाँ पे पूरे फ्रेज को देखते हैं, रैप जजेस ओवर द नकल्स। ओवर द नकल्स, नकल्स क्या होता है, जो आपकी उंगली में ये हो रहते हैं ना, जहाँ पे मतलब मिड जहां से मुड़ती है, ट्विस्ट होती है, उसको नकल बोलते हैं। तो बट इस पूरे फ्रेज को लेंगे ना, रेप जजेस ओवर द नक्स। तो रैप्ट जजेस ओवर द नकल्स मतलब उन्होंने क्या है, वैसे टैप करना भी होता है, किसी को हिट करना, रैप। तो नकल पे किसी को मारना तो मतलब पनिशमेंट देना। तो उनको उनकी बुराई की है, उनको डांट फटकार लगाई है। तो जजेस ओवर द नकल्स, रैप मतलब हिट किया है, नकल्स पे थोड़ा सा डांट फटकार लगाई है। आस्किंग देम, आस्किंग देखो आस्क मतलब पूछना होता है, बट आस्किंग देम यहाँ पे क्या है, उनको ये कहा, मतलब कहा देम टू रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब प्रेज करना, प्रेज या इसका सिनोनिम्स हो सकता है दो डज। तो आप इन सिनोनिम्स को लिख सकते हैं और या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके फ्यूचर में काम आएंगे। मेन सेंसर राइटिंग के लिए या फिर स्टेट पीसीएस में आपके काम आते हैं। दूसरा, बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में ये ऐसे ही सिनोनिम्स आते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग मतलब कोई रिमार्क्स करना, कैजुअल ऑब्जर्वेशन। तो कैजुअल ऑब्जर्वेशन करने से बचना चाहिए उनको। दैट रिवील, जो उजागर करते हैं, देयर कम्युनल बायलेंस। कम्युनल मतलब कम्युनल होता है किसी समुदाय को लेकर उनको बायसनेस है उनके माइंड में, थॉट प्रोसेस में। और मिसोजेनी होता है नारी से जो द्वेष करता है या उसके लिए घृणा भावना होती है, मिसोजेनी। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो न्यायिक प्रोसीडिंग्स चली, और लाइव स्ट्रीम इन सम कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। लाइव स्ट्रीम मतलब अभी ऑनलाइन होती है डायरेक्ट, मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो ब्रॉडकास्ट होती हैं विद ए वाइड रीच बियॉन्ड द फोर वॉल ऑफ ए कोर्ट रूम। तो पहले क्या था, कन्फाइंड प्लेस है कि मतलब घिरा हुआ है, दीवार है, चार दीवारी है, उसके अंदर ही प्रोसीडिंग्स होती थी। बट अब क्या है, लाइव स्ट्रीम होती है। एंड द टॉप कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, वाज फ्रॉम दैट जजेस। तो ये पक्का उनको भाई ये है कि जजेस ऐसे, एंड एवरीवन इन द जुडिशियल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होता है ग्रुप ऑफ पीपल, फ्रेटर्निटी वैसे भाईचारा होता है, बट ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर जॉब में काम करते हैं, उसको बोलते हैं भाई, जैसे मेडिकल लॉबी है या मेडिकल फ्रेटर्निटी ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही जुडिशियल फ्रेटर्निटी जो न्यायिक प्रोसीडिंग्स में काम करते हैं, मस्ट बी अवेयर, उनको होना चाहिए अवेयर, सावधान। इसको मतलब सतर्क रहना चाहिए ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस होनी चाहिए और काम करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, अनुसार।
द हार्ट एंड सोल ऑफ जजेस, जजिंग। तो यहाँ पे हार्ट एंड सोल ऑफ जजिंग इज टू बी फेयर। जजिंग का जो काम है, जांचने का काम है, आंकने का काम है, उसकी पूरी प्योर आत्मा या उसका जिस्ट क्या है, सार क्या है कि वो टू बी फेयर, ऐसा क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल होना चाहिए, किसी की तरफ बायस नहीं होना चाहिए और फेयर काम होना चाहिए, साफ क्रिस्टल क्लियर, अकाउंटेबल होना चाहिए, जिम्मेवारी लेने वाला। इट ऑब्जर्व, इसने ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज हुआ है। इट ऑब्जर्व एंड नोटेड, नोट किया इस बात को कि दैट जजेस मस्ट स्ट्रिक्टली अडेयर, अडेयर होता है पालन करना, स्ट्रिक्टली बहुत सख्ताई से, टू दी वैल्यूज ले डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो वैल्यूज गुण दिए गए हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान में, उनसे स्ट्रिक्टली अडेयर करना चाहिए, उनको पालन करना चाहिए, अबाइड करना चाहिए। अबाइड भी इसका सिनोनिम्स होता है, अबाइड। एंड नॉट टू बी गाइडेड, या नॉट टू बी गाइडेड मतलब क्या होता है, नॉट बी गाइडेड, ये देखो इट इज टू बी डन, ये काम होना है तो पैसिव फॉर्म होती है, तो नॉट बी गाइडेड, नहीं गाइडेड होना चाहिए बाय द प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब कोई पूर्व आग्रह बना लेना, पूर्व आग्रह बना लेना, पूरे सोच बना लेना, उससे गाइडेड नहीं होना चाहिए। टेकिंग स्यू मोटो, स्यू मोटो मतलब अपने आप। कोग्निसांस, कोग्निसांस का मतलब होता है संज्ञान में लेना, किसी चीज को रिकग्नाइजेशन देना। तो स्यू मोटो कोग्निजेंस, अपने आप ये इनिशिएटिव लिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। और वीडियो क्लिप फीचरिंग कर्नाटका हाई कोर्ट जजेस वी श्री सानंदा एंड हिज सेक्सियस्ट कमेंट टू ए वुमेन लॉयर। तो जो वुमेन लॉयर थी उनके ऊपर, लॉयर के ऊपर क्या है, सेक्सिस्ट रिमार्क्स किए गए उनके जेंडर को लेके, या मतलब कुछ कर्नाटका हाई कोर्ट के ये जज ने ऐसे ऐसे बोला, श्री नंदा नाम है उनका। वीडियो क्लिप वायरल हुई तो अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया। एंड ऑन 2 सेपरेट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, 2 सेपरेट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में उन्होंने कहा कि 5 जज स्पेशल बेंच, 5 जज थे उसमें, स्पेशल बेंच था, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज पैनल की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो पैनल है 5 जज थे, उन्होंने क्या कहा, डीवाई चंद्रचूड़ जी थे। ऑब्जर्व इन इट्स ऑर्डर, अपने ऑर्डर में ऑन वेडनेसडे दैट ऑफ द कफ रिमार्क्स, ऑफ द कफ, कफ मतलब जो बिल्कुल ट्रेंड से बाहर है, बाय जजेस वुड शो देम इन ए नेगेटिव लाइट। तो मतलब जो ट्रेंड से बाहर है या नीति से बाहर है वो चीजें कहते हैं तो उसको नेगेटिव लाइट में लेके आते हैं। इम्पैक्ट द इंटायर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, पूरे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन संस्था को खराब करता है, एडवर्सली इंपैक्ट डालता है। ऑन ए प्रीवियस ओकेजन, पहले के टाइम पे, द कर्नाटका हाई कोर्ट जजेस हैड रेफर्ड टू ए मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी इन वेस्ट बंगलुरु एज पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जो हैड रेफर्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, एक रेफर्ड कर चुके हैं, संदर्भ दे चुके हैं उसका, क्या मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी थी उसमें वेस्ट बंगलुरु में, एज पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान बोल दिया था उन्होंने। द बेंच टुक ए स्टर्न नोट, स्टर्न मतलब कड़ा सख्त नोट लिया इस चीज का, ऑफ द रिमार्क्स दैट रिमार्क्स एज वेल एंड कंटेंडिंग, उन्होंने इस चीज को मतलब एक विवाद किया, कंटेंडिंग किया, डिस्प्यूट किया। यू कैन नॉट कॉल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया पाकिस्तान, तो किसी भी भाग को पाकिस्तान नहीं बोला जा सकता। दिस इज फंडामेंटली रॉन्ग, मूलभूत आधार से रॉन्ग है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द जज अपोलोजाइज, अपोलोजाइज होता है माफी मांगना, आफ्टर द शू मोटो नोटिस, जब शू मोटो अपने आप सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नोटिस दिया उसको, तो उन्होंने मतलब एक शू मोटो अपने आप ही नोटिस लिया इस चीज का और सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने अपोलोजाइज किया एंड कॉलिंग इट कॉन्ट्राइट अपोलॉजी। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है किसी का मतलब बुराई करना, या मतलब कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पश्चाताप वाली फीलिंग, पश्चाताप। तो इन्होंने कहा कि जज, वही जो पर्टिकुलर जज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, उसने अपोलोजाइज किया आफ्टर द शू मोटो नोटिस, अपने आप ही नोटिस करके कि भाई मैंने गलत बोल दिया, कॉलिंग इट कॉन्ट्राइट अपोलॉजी, और इसको बोल दिया कि भाई ये पश्चाताप वाली माफी है, कॉन्ट्राइट। देखो इसमें ट्राइट वर्ड अगर देखेंगे ना, TRIT, ट्राइट मतलब होता है बिल्कुल बार बार रिपीट करना, कोई घिसी पिटी ऑब्वियस बात है, पुरानी बात है और वो कॉमन बात है। बट कॉन्ट्राइट को ले लेते हैं तो पश्चाताप वाली, कॉन्ट्राइट मतलब पश्चाताप वाली है, कोई भी अपने आप को पछतावा होता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राइट। द टॉप कोर्ट सेड इट वाज कंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग्स, तो टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सेड कहा, इट वाज कंक्लूडिंग, ये कंक्लूडिंग था कि प्रोसीडिंग्स बट नॉट बिफोर मेकिंग सेवरल ऑब्जर्वेशन इन ओपन कोर्ट। तो ये चीज कंक्लूड मतलब होता है समाप्त, समापन करने वाली। द प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, द टॉप कोर्ट सेड इट वाज कंक्लूडिंग दैट प्रोसीडिंग्स, क्या कहा, इट वाज कंक्लूडिंग दैट प्रोसीडिंग बट नॉट बिफोर मेकिंग एनी several observation in open court।
तो उन्होंने कहा कि नोट बिफोर मेकिंग, ऐसे काम नहीं करना है। सेवरल तरह के ऑब्जर्वेशन ये है ओपन कोर्ट में। इनफैक्ट अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण, तो एजीआई होता है जो आर्टिकल 76 के अंदर आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट का वकील होता है, सरकारी वकील। तो उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल जो थे ना आर वेंकटरमणी एंड सोलिसिटर जनरल जो होते हैं उनके सहयोगी होते हैं, तो वो क्या है सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैड एडवाइज द कोर्ट टू होल्ड द प्रोसीजर इन हाउस। तो उन्होंने कहा कि भाई एडवाइस दिया कि आपको होल्ड करना है जो प्रोसीजर होता है ना इन हाउस, मतलब उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करना, सो दैट इट रिमार्क्स, जो इसके रिमार्क्स हैं, आर नॉट मिस रिप्रेजेंटेड, उनको गलत रिप्रेजेंटेड ना किया जाए सोशल मीडिया के द्वारा बाद में। टू दिस द सीजीआई क्विप्ड। क्विप्ड का मतलब होता है कोई मजाक में, जैसे किसी चीज का मजाक बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं क्विप्ड। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। इक्विप होता है कि अपने आप को, मतलब कुछ चीजें दे देना, आपको योग्य बनाना, तो उससे ई हटा दे तो क्विप बन जाता है। क्विप मतलब किसी को मजाक बनाना या उसका उपहास करना। द आंसर टू द सनलाइट इज मोर सनलाइट। तो उन्होंने कहा कि भाई आंसर टू द सनलाइट का क्या मतलब होता है, जो सूर्य प्रकाश का क्या मतलब होता है, कि उसका आंसर यही होता है कि ज्यादा सनलाइट दो। द आंसर इज नॉट टू क्लोज अवर डोर्स। तो ये ऐसा नहीं है कि अपने दरवाजे बंद कर लो सूर्य से, शट आउट एवरीथिंग, सब कुछ बंद कर दो। सूर्य का प्रकाश आता है तो ज्यादा सनलाइट आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई अपने दरवाजे बंद कर दो। लास्ट मंथ टू द कोर्ट हैड क्वेश्चन ए जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज को पिछले मंथ में ऐसे कुछ कहा गया था, टू स्टॉप मेकिंग रैंडम अनवारंटेड, रैंडम मतलब कहीं से भी उठा के, अनवारंटेड बिना ऑथराइज रिमार्क्स ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स, ऐसे नहीं करना है। इन 2023 में कोर्ट रिलीज ए हैंडबुक ऑफ टू कम्बैट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग विद इन द जुडिशरी। 2023 में कोर्ट ने रिलीज भी किया था एक हैंडबुक, मतलब बुक जैसे डिक्शनरी होती है, टू कम्बैट रोकने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर को लेके स्टीरियोटाइपिंग होता है बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स सोचने वाला, विद इन दी जुडिशरी, ऐसे टर्म यूज नहीं करने। एमिंग उनका क्या निशाना था कि भाई असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे लीगल कम्युनिटी को, आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्बैटिंग, रोकने के लिए स्टीरियोटाइप अबाउट वुमेन। तो वुमेन के बारे में नैरो वर्ड नहीं यूज करने, उनको हटाने के लिए बोला था। इट केम आउट, या इस तरीके से आया विद ग्लोसरी, ग्लोसरी मतलब ऐसे टर्मिनोलॉजी होता है, वर्ड्स होते हैं, ग्लोसरी ऑफ जेंडर अनजस्ट टर्म। तो जेंडर को लेकर जो अनजस्ट न्याय संगत टर्म नहीं होती ऐसी टर्म में लेके आए थे। सजेस्टिंग अल्टरनेटिव वर्ड, उन्होंने सजेस्ट किया था कि अल्टरनेटिव वर्ड यूज होना चाहिए, या फ्रेजेस होता है कि वाक्यांश होने चाहिए, टू बी यूज वाइल, जिनको यूज किया जाना वाइल ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स, जब ड्राफ्ट करते हैं प्लीडिंग्स होता है याचना, प्रार्थना, एज वेल एज ऑर्डर्स, या ऑर्डर्स देते हैं या जजमेंट पास करते हैं। इट इज इंपेरेटिव है, इंपॉर्टेंट है फॉर कोर्ट के लिए ऑफिशियल टू बी जेंडर सेंसिटाइज, तो उनको जेंडर के लेके सेंसिटाइज करना चाहिए। जुडिशियल इकोसिस्टम मस्ट रन विदाउट एनी बायस, जुडिशियल सिस्टम को रन करना चाहिए विदाउट एनी बायस टुवर्ड्स एनी कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी की तरफ कोई झुकाव नहीं होना चाहिए, प्रोक्लेविटी नहीं होनी चाहिए, उनकी तरफ पहले से ही प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। स्टीरियोटाइपिंग होता है कि बिल्कुल पुरानी सोच, बूढ़े वाली सोच जो पुरानी टाइम की होती थी। तो स्टीरियोटाइपिंग एनी पर्सन ऑन द लाइंस ऑफ जेंडर के लेके किसी को स्टीरियोटाइप नहीं करना है। और रिलीजन विल परपेचुएट होता है आगे बढ़ना, हार्मफुल इनइक्वालिटीज, और रिलीजन क्या करेगा, हार्मफुल इनइक्वालिटीज डालेगा किसी पे। एंड कैरियर्स ऑफ द जस्टिस शुड बी माइंडफुल, तो ये जो कैरियर्स है ना जस्टिस के, शुड बी माइंडफुल, ध्यान में रखना चाहिए, ऑफ दिस एट ऑल टाइम, हर समय ये ध्यान रखना चाहिए। जो कैरियर्स हैं जिनके भी जस्टिस के, जज के, शुड बी माइंडफुल, ये माइंडफुल होना चाहिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, प्लीज लाइक कीजिए तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, बाय।